पेशाब में एक दफ़ा प्रोटीन आ जाए तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता। कुछ मरीजों की हद तक ये बात ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 6 मरीज जिनका प्रोटीन यूरिया में कंट्रोल नहीं कर सका। ये वो टिपिकल 6 मरीज हैं जो मोहल्ले में जाके फिर बताते हैं बड़े ज़ोरों शोर से कि एक दफ़ा प्रोटीन यूरिया आ जाए पेशाब में तो कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने नेफ्रोलॉजी सीट से और अभी भी घर वाले स्टूडियो से एक और एपिसोड के बाद हम वतनों के बाहर से ये काम करेंगे। एपिसोड में आगे जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि आप सच्चे थंबनेल्स को, टाइटल्स को सपोर्ट करते हैं, उससे लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी इस मुआशरे में सच्ची और साइंटिफिक बात करने की हिम्मत बढ़ती है। जैसे कि पिछली एपिसोड में हमने थंबनेल का टाइटल रखा कि ईजीएफआर को कम करने से कैसे रोकें, बजाय इसके कि ईजीएफआर को ज़्यादा करें, जो कि हमारे मुआशरे में यूजुअली थंबनेल या टाइटल होता है। तो इस तरह आप अगर सच्चे और साइंटिफिक कंटेंट को सपोर्ट करते रहेंगे, उसको स्प्रेड करते रहेंगे, तो हमें मुआशरे में जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं उनको रिवर्स करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा इंशाल्लाह। सीधा केसेस की तरफ जंप करते हैं कि प्रोटीन यूरिया कंट्रोल करने की कोई लिमिट होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके गाड़ी के लगने की लिमिट है, यानी कि आप गाड़ी ठुकने के बाद नहीं कह सकते कि अब ये बिल्कुल 0 मीटर नहीं हो सकती। आपने उससे पहले एहतियात करनी होती है। और बिल्कुल यही साइंस होती है प्रोटीन यूरिया में कि एक सर्टेन हद तक बीमारी की एक ख़ास स्टेज तक आपने उसको रोकना होता है। अगर वो बीमारी उस स्टेज को क्रॉस कर जाए तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे, वो हम आज के केसेस में डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारा केस है, ये हैं तकरीबन 70 ईयर ओल्ड मेल, बड़े हेल्दी लुकिंग एक्टिव मेल हैं। इनको 2-3 दहाइयों से शुगर थी और कभी किसी ने इनका प्रोटीन यूरिया चेक नहीं किया था, या अगर चेक किया था तो वही 1+2+3+। ये पेशेंट हमारे पास आए जून जुलाई 2024 में। उस वक्त इनका क्रिएटिनिन 1.5 था, ईजीएफआर 45-47 के करीब था, प्रोटीन यूरिया 6 ग्राम के करीब था। हमने इनकी डायबिटीज़ को बेहतर करने की कोशिश की। A1C आई बिलीव इनका 8 या 9% था और अभी प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बीच में गायब हो गए और ये फिर हमें मिले 1 साल के बाद, तकरीबन मई 2025 में। इस दौरानिए में इस हाई प्रोटीन यूरिया की वजह से इनका क्रिएटिनिन 2 पे पहुंच चुका था, ईजीएफआर गिर चुका था, डायबिटीज़ अभी भी पुअरली कंट्रोल थी, तकरीबन अगेन 8 या 9% A1C, जो कि 3 महीने वाला टेस्ट होता है, और प्रोटीन यूरिया अभी भी इनका 7-8 ग्राम था। इसके बाद ये अलर्ट हुए, इन्होंने हमारे साथ रेगुलर फॉलोअप किया, हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम भी ज्वाइन किया, और जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ कुछ महीनों में अगस्त 2025 में ही इनका हीमोग्लोबिन A1C तकरीबन 6% पे आ गया, या 6.3%। इनकी प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ मैक्सिमम हो गई। क्रिएटिनिन 2.1 था, लेकिन इनका प्रोटीन यूरिया 8 और 9 ग्राम से कम नहीं हुआ, क्योंकि इनके गुर्दे में इतनी चेंजेस आ चुकी हैं पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से कि अब डायबिटीज़ रिवर्स होने के बावजूद इनका प्रोटीन यूरिया बेहतर नहीं हो रहा। हमारे दूसरे पेशेंट 44 साल मेल हैं, जो कि अगेन शुगर के मरीज़ थे 2 दहाइयों से, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़, हीमोग्लोबिन A1C 9.9% था जब इन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उस टाइम इनका क्रिएटिनिन था तकरीबन 2.8 और 3.6 के दरमियान, ईजीएफआर 28 और प्रोटीन यूरिया 4.5 ग्राम। उस वक्त ये कुछ दवाइयों पर थे प्रोटीन यूरिया वाली, फिर इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रेगुलर फॉलोअप किया, और अगले कुछ महीनों में ही तकरीबन अक्टूबर 2025 तक ही इनकी डायबिटीज़ मुकम्मल रिवर्स हो चुकी है। हीमोग्लोबिन A1C 5.4% पे आ चुका है। प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ काफ़ी हद तक ये ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका प्रोटीन 4 ग्राम से बेहतर नहीं हुआ। ये भी वो पेशेंट हैं जो कि बहुत लेट हो चुके हैं। इनका प्रोटीन यूरिया पहले कभी किसी ने चेक ही नहीं किया और 1+2+ पे लगाई रखा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की इन्होंने कभी खुद ही कोशिश नहीं की। तो टेक्निकली
इनके लाइफस्टाइल से जो डायबिटीज़ रिवर्स हुई है, जो किडनी फंक्शन कुछ बेहतर हुआ है, इनकी ओवरऑल वेल बीइंग बेहतर हो गई है, उससे इनको फ़ायदे होंगे। और ये प्रोटीन यूरिया होने के बावजूद इनके गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन हम वो आइडियल सिचुएशन अचीव नहीं कर सके जिसको होम्योपैथिक या हकीम साहब कहते हैं कि जड़ से उखाड़ दिया और प्रोटीन यूरिया ख़त्म हो गया। वो हम इस मरीज़ में नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो एक और सिचुएशन आएगी जो हम अगले 2 केसेस में डिस्कस करते हैं। हमारे तीसरे पेशेंट 39 साला मेल हैं जो कि डायबिटिक तो नहीं हैं, मे बी प्री डायबिटिक थे और इनको अपने प्रोटीन यूरिया का तकरीबन 2013-14 से पता था, पर किसी डॉक्टर ने कभी बॉदर ही नहीं किया और ये भी 1+2+ पे ही लगे हुए थे। फिर जब अचानक इनकी आंख खुली, इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो इनका प्रोटीन भी तकरीबन 6 या 7 ग्राम था। हमारे पास आई बिलीव ये अप्रैल 2025 में आए। उस वक़्त इनका क्रिएटिनिन तकरीबन 3 के करीब था, प्रोटीन यूरिया 7 ग्राम था और इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका प्रोटीन कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए आपने और कुछ भी नहीं करना, बस ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाएँ। हमने इनके साथ मिलके एफ़र्ट की प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मिला के दवाइयाँ एडजस्ट की, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं जून 2025 में इनका क्रिएटिनिन 3.9 तक पहुंच गया, 2.8 और 2.9 से, लेकिन प्रोटीन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई और ये तकरीबन 4 या 3 ग्राम तक नीचे आ गया। पर जो अब ये हाई क्रिएटिनिन है, इसका हमें पता नहीं है कि ये बढ़ती जानी थी या बेहतर होनी थी कि नहीं, और क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि हमें ये प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ ख़त्म करनी चाहिए और थोड़े से प्रोटीन यूरिया के साथ आपको हेल्दी क्रिएटिनिन के साथ लेके चलना चाहिए। क्या ये डिसीजन बेहतर है इनके हक में कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हमें ये डिसीजन करना पड़ा। हमारे चौथे पेशेंट एक 51 साला मेल थे जो कि अगेन डायबिटीज़ के मरीज़ थे 2-3 दहाइयों से। इनका हीमोग्लोबिन A1C था 11% और क्रिएटिनिन था 1.5 2021 में जब इनको पहली दफ़ा अपने गुर्दे के मर्ज़ का पता चला। कोई टेंशन ही नहीं, पाजी कुछ भी नहीं हुंदा, तुसी रसगुल्ले खाओ। और फिर ये सीधा पहुंचे तकरीबन 2023 के दिसंबर में, जब मेरे ख्याल से ये कहीं गिर गए। फिर उन्होंने दोबारा सारी चीज़ें चेक की तो क्रिएटिनिन 3.3 पे पहुंच चुका था और हीमोग्लोबिन A1C 7% पे आ गया था, क्योंकि जब आपके गुर्दे का मर्ज़ बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन की जिस्म में ज़्यादती की वजह से आपकी डायबिटीज़ थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है। इसके बाद इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, पहली दफ़ा माशाल्लाह ज़िंदगी में प्रोटीन यूरिया चेक हुआ जो कि 3.5 या 4 ग्राम के करीब था और इन्होंने हमें रेगुलर फॉलोअप भी किया, प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ भी खाईं। और अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो करते कराते हम पहुँचे जून 2025 में, जहाँ पे अचानक इनका बड़ा स्टेबल क्रिएटिनिन जो कि पिछले साल से चल रहा था प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयों के बावजूद, वो 5 पे क्रिएटिनिन जंप कर गया और प्रोटीन तो इनका बेहतर हो गया लेकिन इनका क्रिएटिनिन बढ़ गया। अब इनका क्रिएटिनिन 5 पर स्टेबल है, लेकिन लेसन इस केस से हमने ये सीखा कि जब आप बहुत लेट स्टेज पे प्रोटीन यूरिया कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं तो उसके कंट्रोल के साथ आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है और आप गुर्दे के मर्ज के फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अमेरिका यूरोप में हम इस फेलियर को चलने देते हैं, मरीज को डायलिसिस पे ले जाके ट्रांसप्लांट पे लेके जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन यूरिया आपको बाकी बहुत ज़्यादा सेहत के हिसाब से डैमेज करता है। तो हमारी हर कोशिश होती है कि प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान इंडिया में कल्चर डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट तरीके से प्ले करना पड़ता है, जैसा कि हमने केस नंबर 3 में प्ले किया कि हम उसको थोड़ी सी क्रिएटिनिन थोड़े से प्रोटीन यूरिया के साथ चलने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कोई प्रिजन या डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 2 सबसे इंटरेस्टिंग और सबक सीखने वाले केसेस। इनमें से जो पहले मेल हैं वो हैं 67 ईयर ओल्ड और इनको भी पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ थी। हीमोग्लोबिन A1C तकरीबन 8% था। दिसंबर 2023 में प्रोटीन यूरिया 8 ग्राम और जब जनवरी 2024 में हमें इन्होंने ज्वाइन किया तो इनका प्रोटीन यूरिया तकरीबन 5500 मिलीग्राम या 5 ग्राम था। इन्होंने बहुत अच्छा फॉलो किया, इनिशियली हमारे साथ चले, बात मानी, दवाइयाँ ली, रेगुलर फॉलोअप किया और माशाल्लाह करते कराते जब हम सितंबर 2000 में पहुँचे, सितंबर 2024 में, तो इनका प्रोटीन यूरिया 1 ग्राम पे आ गया।
यानी कि 6-7 ग्राम की इम्प्रूवमेंट, और बाकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। फिर इनका पाकिस्तानी अंदर से बाहर निकल आया ऐसे ऐसे करके जीनी की तरह, और इन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी। ये माशाल्लाह दोबारा उसी बात पे चले गए, वो खाओ जी रसगुल्ले, कुछ नहीं होता, खाओ जी खाओ। और 3-4 महीने के अंदर अंदर ही इनका फिर बेड़ा गर्क हो गया। और यूं ही हम दिसंबर 2024 में पहुंचे तो 1 साल के अंदर ये अपनी क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया को इम्प्रूव करके दोबारा रिवर्स गियर लगा के क्रिएटिनिन 3 पे ले आए, प्रोटीन यूरिया 5 ग्राम पे। और उसके बाद से इनका प्रोटीन यूरिया हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा, बस लीक होता जा रहा है। हमारा आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग केस 45 साल मेल का है। अगेन पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की, किडनी फेलियर की, डायलिसिस की, और काफ़ी फैमिली मेंबर इनके डायलिसिस पे थे। जब मेरे पास ये सितंबर 2023 में आए तो इन्होंने कहा जी कि मेरा जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन कहता है कि सर तुसी डायलिसिस ते जाओ ही जाओ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी आपका कोई जेनेटिक मसला है और जिसकी वजह से आपका ना किडनी फेलियर हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। इसको मैंने एग्जिस्टेंशियल चैलेंज के तौर पे लिया। मैंने कहा जी आप मेरे साथ 6 महीने साल मेहनत करें और फिर हम देखते हैं क्या निकलता है। और इन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बाद मुझे अच्छी तरह फॉलो किया, मेरी बातें मानी, लाइफस्टाइल को बड़ा अच्छा इंप्रूव किया, दवाइयाँ रेगुलरली दी। और हमारे पास जब ये पहली दफ़ा आए थे, जब इनका प्रोटीन यूरिया तकरीबन 7 ग्राम था, इनकी क्रिएटिनिन 2.5 थी, EGFR 30 था। तो मूविंग फास्ट फॉरवर्ड मई 2024 में 7-8 महीनों के अंदर अंदर ही इन्होंने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की कि इनका हीमोग्लोबिन A1C इम्प्रूव हो गया, इनका प्रोटीन यूरिया तकरीबन 1 ग्राम पर आ गया, क्रिएटिनिन भी स्टेबल रही। और मैंने इनको कहा कि खून दसो, पर मैं गलत था, इनका डॉक्टर ठीक था, क्योंकि इनके फैमिली फिजिशियन को इनके जीन से ज़्यादा इनकी हरकतों का पता था, जो कि मुझे नहीं था पता। तो इनकी जब हरकतें वापस आईं, जो ही प्रोटीन यूरिया कंट्रोल हुआ, खतरे की घंटी बजना बंद हुई, इनका भी पाकिस्तानी निकल के बाहर आ गया बोतल से, और उन्होंने कहा ओ छड्डो जी कुछ नहीं होता। और फिर हम फास्ट फॉरवर्ड सीधा चलते हैं मार्च 2025 में, जब इनका क्रिएटिनिन 2.8 पे और प्रोटीन यूरिया दोबारा वर्स होना शुरू हो चुका है 3.5 ग्राम पे, उससे पहले 3.2 ग्राम पे। और ये अपने लाइफस्टाइल को ओकेजनली फॉलो करते हैं, जब इनका दिल करता है, ओकेजनली फॉलो नहीं करते। तो ये अपनी खराबी का सफ़र दोबारा बड़ी धूमधाम से शुरू कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि हमने इन केसेस से क्या सीखा। हमने इन केसेस से बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, लेकिन हम 2-4 आज डिस्कस करते हैं। पहली बात कि आपने प्रोटीन यूरिया को बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले कंट्रोल करना शुरू करना है। नंबर 2, डायबिटीज़ रिलेटेड जो प्रोटीन यूरिया होता है वो एक अगर सर्टेन हद से क्रॉस कर जाए, डायबिटीज़ का बहुत लंबे अरसे का गुर्दे में डैमेज हो, तो उसको कंट्रोल करना बाकी बीमारियों के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, जब आपका एक दफ़ा प्रोटीन यूरिया कंट्रोल हो जाए तो आपने शोहे नहीं हो जाना होता, आपने अपने पाकिस्तानी को अंदर दबा के रखना होता है और एक अच्छे इंसान को आपकी बॉडी को लेके चलने देना होता है, क्योंकि ये प्रोटीन यूरिया वापस भी आ सकता है, कोई मर्ज जड़ से नहीं उखड़ा और ना ही इसको कोई जड़ से उखाड़ सकता है। तो ये हमारे 4-5 कंक्लूजन थे। आपने इन केसेस को बार बार सुन के दोबारा रिव्यू करना है, लेकिन आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने अपने इर्द गिर्द के सारे डायबिटीज़ वाले लोगों को सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो करवाना रिकमेंड करना है, उनको थोड़ा सा पुश करना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इन डायबिटीज़ वाले केसेस को डायग्नोस करेंगे, जितनी जल्दी इनका प्रोटीन यूरिया पकड़ेंगे, डायबिटीज़ को रिवर्स करेंगे, प्रोटीन की मेडिसिन लेंगे, प्रोटीन यूरिया को रिवर्स करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस प्रोटीन यूरिया को ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ सकते हैं और दोबारा होने से बचा सकते हैं। और बाज़ औक़ात मेरे कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनकी डायबिटीज़ अर्ली स्टेज पे रिवर्स हो, प्रोटीन यूरिया अर्ली स्टेज पे ख़त्म हो, तो मैं इनकी दवाइयाँ ख़त्म भी कर देता हूँ और फिर भी उनका प्रोटीन यूरिया वापस नहीं आता, क्योंकि हमने इसको अर्ली स्टेज पे जड़ से उखाड़ दिया होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, नेचुरल तरीके के साथ, अच्छी क्योर के साथ।
आपकी प्रोटीन यूरिया और प्रोटीन यूरिया की ट्रीटमेंट के बारे में क्या राय थी? क्या आप भी मेरी तरह आगे बढ़ के डायबिटीज़, प्रोटीन यूरिया वाले गुर्दे के मरीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे, इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे? तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स ज़्यादा अच्छी सेहतमंद और वेलबींग वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, और ये हमें दुनिया को बेहतर करने के लिए करना चाहिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।